हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे बेटा हमें बताने कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है। पहला कहता है कि टाइटेनियम प्लस 4 इज, मतलब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ऑप्शन प्लस 4 है, इज लेस स्टेबल देन टाइटेनियम प्लस 3। ठीक है, तो टाइटेनियम प्लस 4 ये हो गया बेटा मेरा, टाइटेनियम प्लस 3 ये हो गया। तो देखिए टाइटेनियम क्या होता है बेटा मेरा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होती है बेटा मेरी 4s2 3d2 है ना। टाइटेनियम प्लस 4 का मतलब हो गया सारे इलेक्ट्रॉन उड़ गए बेटा, तो 4s0 3d0 हो जाएगी। ठीक है, और टाइटेनियम प्लस 3 का मतलब हुआ बेटा मेरा इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगी मेरी, 4s0 3d1 होगी। तो आपसे पूछा गया है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है, हमसे ये बात पूछी गई है। तो लिखा है कि टाइटेनियम प्लस 4 ज़्यादा कम स्टेबल है कंपेयर टू टाइटेनियम प्लस 3। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारा जो टाइटेनियम प्लस 4 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास क्या बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है ना। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। टाइटेनियम प्लस 3 क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसका टाइटेनियम प्लस 4, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रखा है, तो ये कम स्टेबल नहीं है बेटा टाइटेनियम प्लस 4। तो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड कहता है कि स्कैंडियम कैन शो मैक्सिमम वैल्यू ऑक्सीजन प्लस 3। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा मेरी 4s2 3d1। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है मैक्सिमम, दो यहाँ से और एक यहाँ से। तो स्कैंडियम बेटा प्लस 3 शो कर सकता है, क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है लूज करने के लिए टू अचीव द नियरेस्ट ओवरऑल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है। थर्ड कहता है कि द वेरिएबल ऑफ स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ ड्यूर मेटल। बिल्कुल सही बात है बेटा, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो आराम से क्या कर पाएंगे, ट्रांजिशन कर पाएंगे, तो ऑक्सीडेट को वेरिएशन कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना इजीली हो पाएगा बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है बेटा। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो टाइटेनियम के ले लो, 4s2 3d2 है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पर। 4s तो बेटा मेरा फुली फिल्ड होगा इस तरीके से, और डी के अंदर क्या होगा बेटा मेरे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर सकता है बेटा। लूज तो चार कर सकता है वैसे ही, ठीक है, पर पहले दो इलेक्ट्रॉन तो हमारे पहले 4s वाले इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, ध्यान रखना इस बात का भी। ठीक है, पर इसके बाद जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनकम्प्लीट हो गए, बताइए ये इलेक्ट्रॉन लूज होना भी आसानी हो जाएगी इनकी ना। पर हाफ फील्ड आ गया, फुल फील्ड आ गया, तो इनको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस बात का अपना ध्यान रखना। तो इनकम्प्लीट फिलिंग होती है तो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज कराना आसान होता है, तो ऑक्सीडेट हमारी अच्छी शो कर पाते हैं, मतलब वेरिएबल शो करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, दो करा, तीन करा, चार। जैसे टाइटेनियम प्लस 1 भी शो कर सकता है, प्लस 2 भी, प्लस 3 भी, प्लस 4 भी। ठीक है, वो अलग बात है, कुछ स्टेबल होगी कुछ नहीं स्टेबल होगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मेरी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों परफेक्टली करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 को मैं टिक कर दूंगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।